नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ किचन के ट्रिक एंड टिप्स शेयर करेंगे, जिसमें कुछ कुकिंग के टिप्स होंगे और कुछ क्लीनिंग के होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करें। पहली ट्रिक है दोस्तों कि हम जब भी अनार का जूस बनाते हैं तो हमें या तो जूसर मशीन की आवश्यकता होती है या फिर हम मिक्सर में इसे बनाएं। और मिक्सर में जब बनाते हैं तो इसके जो बीज होते हैं वो भी पिस जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं और इस ट्रिक को अपनाकर आप यह जूस कहीं भी बना सकते हैं। आप यदि हॉस्पिटल में हैं वहां भी ये कार्य कर सकते हैं, और यदि आप कहीं सफर में हैं, कहीं भी किसी इमरजेंसी में भी इस ट्रिक को अपना के आप बहुत अच्छी तरीके से फ्रेश जूस निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक जिप लॉक बैग लेना है। इस तरीके से घर में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स या जैसे भी आपको ये बैग मिले, आपको इसे स्टोर करके रख लेना है। दोस्तों, इसे फेंकना नहीं चाहिए, ये बहुत ही काम के होते हैं। तो इसके अंदर आपको अपने अनार के दानों को इस तरह से रख देना है और फिर जिप लॉक बैग बंद करने से पहले आपको दोस्तों इसके अंदर की पूरी एयर बाहर निकाल देनी है। ध्यान रखें, इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए, वरना आपका जिप लॉक बैग खुल भी सकता है और आपका जूस बाहर निकल सकता है। तो इस बात का ध्यान देते हुए आपको इस तरह से इसे पैक करना है। और उसके बाद आपको किसी एक बेलन की हेल्प ले लें या फिर आपके पास और भी कोई ऐसी चीज हो जिससे आप इसे रोल कर सकें, यानी कि इसे पीस सकें ऊपर से। तो आप हल्के हाथों से दबाते हुए इस तरह से चारों तरफ से आपको इसे अच्छे से दबा देना है। इसे वापस से थोड़ा सा एक साथ करके फैला लें और फिर इसे आप अच्छे से चारों तरफ से दबा दें। अब आप देखेंगे कि मिनटों के अंदर आपके जूस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें आप ग्लास में निकाल लीजिए। इस तरह से आप जूस को रेडी कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो है ना कमाल की ट्रिक। दोस्तों, अब इन अनार के दानों को आपको फेंकना नहीं है। जो ये बीज है ये बहुत ही काम के होते हैं और इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होती है। तो आप इन्हें धूप में सुखा के अच्छे तरीके से कंटेनर में रख लें या फिर आप इन्हें ग्राइंड करके थोड़ा सा काला नमक अजवाइन डाल के अपने पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा चूरन भी बना सकते हैं, और जो कि आप खाना खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेट में गैस, मरोड़, खट्टी डकार आदि भी जो भी समस्या होगी उसका समाधान भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इन अनार के दानों का इस्तेमाल करें। अब हम आपको दूसरी ट्रिक बताएंगे। दोस्तों, जब भी हम अपने घर में प्याज को कट करते हैं, जैसे अभी गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो प्याज कट करते समय बहुत ज्यादा आंख से आंसू आते हैं। और प्याज अगर हम काट के थोड़ी देर रख देते हैं तो उसमें से स्मेल भी आती है। ऐसा ना हो, इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्याज कट करने से पहले थोड़ी सी आइस क्यूब लेनी है या फिर आप ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से प्याज को छील के आपको अपने एक बाउल में इसे डिप करके रख देना है। और फिर जब आपकी इच्छा हो तो आप इसे महीन महीन कट करके इसमें छोड़ दें। आप देखेंगे कि इसकी वजह से आपके आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे और इस तरह से ठंडे पानी की वजह से आपकी प्याज बदबू भी नहीं आएगी। यानी आप थोड़ी देर के लिए इसे इसमें रख सकते हैं। तो ये ट्रिक आप जरूर अपनाएं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा खाली रैपर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे स्टोर करके रखना चाहिए, तो इसका दूसरा यूज क्या है। तो इसके अंदर आप कोई भी चीजें, जैसे आपके घर में हरी मिर्च है या फिर आपके पास हरी धनिया की पत्तियां हैं, तो इन्हें आप पेपर में ही इस तरह से पैक करके आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं काफी लंबे समय तक। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। और दूसरा यूज है दोस्तों कि जब भी हमारे घर मीठी नीम की पत्तियां हम कहीं से अरेंज करते हैं तो इस तरह से आप उसे छाया में सुखा लें। 2 से 3 दिनों में अच्छी तरीके से ये नीम की पत्तियां इस तरह से सूख जाएंगी और उसके बाद इन्हें आप किसी पेपर में ही आप इसे पैक करके इस जिप लॉक बैग में यदि आप स्टोर करेंगे तो करीब 6 महीने तक आपकी ये नीम की पत्तियां बहुत अच्छी सुरक्षित रहती हैं और आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी ट्रिक है। जब भी हमारे घर कभी कभी अचानक से गेस्ट आते हैं और हमारे घर पे जो कचौरी मसाला होता है वह खत्म हो जाता है, तो ऐसे में आपको करना क्या है, ये बड़ियां होती हैं जो हम सब्जी में यूज करते हैं या फिर सर्दियों के मौसम में हरी मटर का निमोना जब भी बनाते हैं तो इस बड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही टेस्टी होती है दोस्तों। तो इन बड़ी को आपको क्या करना है, आप चाहें तो फटाफट से इन्हें गुनगुने पानी में भिगो के
और फिर इनको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर दें और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची और धनिया का इस्तेमाल करते हुए आप गर्मा गर्म कचौरियां बना सकते हैं। और नहीं तो आप पहले से भी इसे इस तरह से ड्राई ही इसे ग्राइंड करें, इस तरह से पाउडर फॉर्म में, और फिर हल्का सा देसी घी में भून के इसमें नमक और अजवाइन डाल के हरी मिर्ची धनिया का इस्तेमाल करते हुए आप कचौरियों में कर सकते हैं, और या फिर आप पराठे बना रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फटाफट से आपका काम भी बन जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे ट्रिक की। दोस्तों, हम जब भी कभी सूजी का चीला बनाते हैं तो इस तरह से जब भी बनाएंगे तो कभी मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चे बना रहे हैं या आपने सूजी का चीला इस तरह से इसका बैटर बहुत देर तक रखने से नरम हो जाते हैं और फिर वो चीले अच्छी तरीके से आपके बनते नहीं हैं, यानी तवे में बार बार चिपक जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको करना क्या है, आप जब भी सूजी का इस तरह से बैटर बनाए उसके अंदर आपको 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल देना है। तो इस तरह से बेसन का इस्तेमाल करने से आपके जो चीले होंगे फटाफट से तवे से निकल जाएंगे, चिपकेंगे नहीं और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। तो ये ट्रिक आप जरूर अपनाएं। तो अब हम बात करेंगे अगले ट्रिक की। ये सफाई से रिलेटेड है। दोस्तों, इस तरह से हमारे घर में किचन में या फिर स्टोर रूम में ऐसे पुराने स्विच बोर्ड होते हैं जो कि बहुत दिनों से लगे रहते हैं और इनका इस्तेमाल करते करते इनका कलर बिल्कुल खराब हो जाता है और बहुत ही गंदे दिखते हैं। तो आप इन्हें मिनटों में चमका सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों कि आप ये जो आपके पास ये पेस्ट है इसका इस्तेमाल करके आप इन्हें एकदम नया जैसा कर सकते हैं। ना ही आपको इसमें पानी की आवश्यकता होगी क्योंकि ये बिजली का चीज है तो आपको करंट वगैरह लगने का डर होता है। तो आप इन्हें इस तरह से, ये पेस्ट मैंने इसे बाउल में रख लिया है और इन्हें अच्छे तरीके से इसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है, चारों तरफ आपको फैला देना है। अब इन्हें आप करीब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये हल्के हल्के सूखने लगेंगे तब आपको इन्हें सूखे कपड़े से या फिर आप कपड़ा हल्का सा गीला भी कर सकते हैं, इस तरह से हाथों को रगड़ते हुए चारों तरफ से आपको इसे अच्छे से पोंछ लेना है। आप देखिए कि पलक झपकते ही आपके स्विच बोर्ड बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। है ना कमाल की ट्रिक? तो प्लीज इसे जरूर आजमाएं एक बार। हम बात करेंगे जूस के ही बारे में। जैसे कि अभी गर्मियां शुरू होने वाली हैं और हम अपने बच्चों को या स्वयं भी जूस पीते हैं, और कभी कभी जूस बनाने के लिए हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जूसर नहीं होता या फिर लाइट की प्रॉब्लम होती है या फिर आप कहीं और जगह गए हैं जहाँ पे ये सारी चीजें सुविधाएं आपके पास नहीं है। तो ऐसे में आप जूस कैसे बना सकते हैं, इसके लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक है। ये संतरे का जूस है बनाना, और यदि हम मिक्सर में बनाते हैं तो मिक्सर में इसके बीज पिस जाते हैं और जिससे जूस बिल्कुल खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस तरह से आप अपने संतरों को बीज से कट कर लें और फिर ये हम लेंगे मिक्सर जो हम यूज करते हैं कभी बेसन फेंटने के काम में। बहुत अच्छी ट्रिक है। इस तरह से आप इसकी हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से जूस निकाल सकते हैं। ये देखिए, और इस तरह से फटाफट से आप जूस निकालें और इसे छन्नी में छान लें। ऐसा करने से जो आपके बीज होंगे वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे और बीज की वजह से जो आपका टेस्ट जूस का खराब हो रहा था वह भी नहीं होगा। तो ये देखिए, आप इस तरह से निकालें और इन जूस का इस्तेमाल करें। फ्रेश जूस तैयार है। फटाफट से मिनटों के अंदर आप संतरे का जूस घर में बिना मिक्सर और बिना जूसर के निकाल सकते हैं। अब हम अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस तरह से जब भी हम घर में नए बर्तन लेकर आते हैं मार्केट से, चाहे प्लास्टिक के हों, कांच के हों या फिर स्टील के बर्तन हों, तो ये जो रैपर होते हैं इन्हें निकालने में बहुत दिक्कत होती है। इन्हें आप पानी से वॉश करें या फिर आप इस पे कोई भी डिटर्जेंट यूज करें, ये निकलते नहीं है। तो इनके लिए अलग अलग ट्रिक है। तो पहले हम ये जो प्लास्टिक के बर्तन हैं, इस तरह से कॉकरी वगैरह होते हैं या फिर कांच के होते हैं, तो इन्हें निकालने के लिए आपको ये जो हम नेल पॉलिश होता है थिनर, इसका इस्तेमाल करेंगे और इन्हें आप कॉटन में डिप करके अच्छे तरीके से इनमें आप इस तरह से लगा दें और 2 मिनट के लिए ऐसे ही आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो स्टिकर होता है वो अच्छे तरीके से निकल जाता है। और इसी तरीके से जो कांच के बर्तन होते हैं उन्हें भी आप ये स्टिकर आप निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से। तो अब हम जो स्टील के बर्तन में होते हैं उनमें ये ट्रिक काम नहीं करती है दोस्तों।
तो इनमें आप ना इस्तेमाल करें। इसके लिए दूसरी ट्रिक है, बर्तन के लिए जैसे स्टील है, तांबे का बर्तन है या और भी किसी चीज का आपका बर्तन है, तो उसके ऊपर से ये जो रैपर होते हैं निकालने के लिए आपको इसे थोड़ा सा गैस की आंच के ऊपर हल्के हाथों से इसे लगाना है और आपके जो स्टिकर्स होते हैं मिनटों में निकल जाएंगे। तो ये ट्रिक आप जरूर आजमाएं। अगली ट्रिक है दोस्तों, ये जो पुरानी दवाइयों के रैपर होते हैं इस तरीके से, ये इसे आप कट करके दवाइयां अपनी सेफली रख लीजिए। ध्यान रखिए कि दवाइयों के जो नाम होते हैं उन्हें आप कट ना करें, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इन दवाइयों का रैपर कैसे इस्तेमाल करेंगे, इन्हें आप अपने बर्तनों की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी हमारे घर में जो स्क्रबर होते हैं वो खराब हो जाते हैं और फिर बर्तनों को साफ करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप ऐसे समय में इन पुराने दवाइयों के रैपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें थोड़ा सा आप जो भी आपका बर्तन धोने का सोप है इसे लगा के और बर्तनों की सफाई बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। कढ़ाइयां, तवा वगैरह आप साफ कर सकते हैं। कोई भी जला बर्तन हो तो मिनटों के अंदर बिल्कुल स्क्रबर का काम करता है। ये देखिए, इस तरीके से आप इन्हें इस्तेमाल करें और दवाइयों के रैपर को कभी ना फेंकें। ठीक है दोस्तों, दवाइयों से ही रिलेटेड है कि इस तरह से हमारे घर में दवाइयां जो मल्टीविटामिन की होती हैं, हम महिलाएं कभी कभी क्या करती हैं कि दवाइयां जो होती हैं मल्टीविटामिन की, या फिर आप कभी दवाइयां डॉक्टर्स चेंज भी कर देते हैं, तो ये हमारी दवाइयां बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती हैं और काफी महंगी होती हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, जो भी मल्टीविटामिन की आपकी पुरानी दवाइयां हो गई हैं, डेट एक्सपायर हो गई है, वो भी ले सकती हैं, और भी जो आपको यूज नहीं है उन्हें आप एक साथ इकट्ठा कर लें और उन्हें एक कटोरी पानी में आप इस तरह से डिप कर दें, यानी कि इन्हें घोल लें। और फिर दूसरे दिन 1 लीटर पानी में आप इन्हें मिक्स करके आप इन पानी का इस्तेमाल अपने पौधों में डाल सकते हैं, गमलों को मल्टीविटामिन दे सकते हैं। और ऐसा करने से आपके जो फ्लावर्स होंगे बहुत अच्छे से खिले खिले से आएंगे और इनका यूज भी हो जाएगा। तो आज के बाद जो आपके घर में पुरानी मल्टीविटामिन की दवाइयां हों, आप उन्हें कभी ना फेंकें और उनका इस्तेमाल इस तरह से अपने पौधों के लिए करें। बहुत अच्छे से आपके फ्लावर्स आएंगे और आप देखेंगे कि आपका जो गार्डन होगा बिल्कुल फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ ट्रिक एंड टिप्स। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।